साथियों, सूरदास के भ्रमर गीत सार को पढ़ाने में जो मजा आया ना, अब तक कहें तो कहीं भी उतना मजा नहीं आया। मजेदार इतना है कि भाई जो है उद्धव है, आया है गोपियों के बीच कृष्ण का संदेश लेकर, है ना, कि गोपियों से कहो कि निर्गुण अपना ले, है ना। क्योंकि अब शायद हम उतने अच्छे से ना मिल पाए गोपियों से जितने अच्छे से हम जब बच्चे थे या फिर मथुरा आने से पहले उनसे मिलते थे, उतने अच्छे से अब मिलने वाले नहीं हैं। तो वही संदेश लेकर के उद्धव पहुंचा है ना। और फिर उसके बाद उद्धव की जो अ, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी खिंचाई हुई है गोपियों के द्वारा, आप कह नहीं सकते हैं। तो आपको तीन ही पद पढ़ना था भ्रमर गीत का, है ना। मतलब आप देखेंगे 14, 17 और 20, है ना। तो ये देखिए, ये सभी मैंने अभी पढ़ाया है। एक पद को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, है ना। एक तो लास्ट वाला था आपको, जो ठगौरी ब्रज न बिका है, यह व्यापार तिहारो उधो ऐसे ही फिर जाए हैं, है ना। तो यहाँ मजेदार तरीके से मैं अभी जो ये आप बाजार में देखते हैं, बिल्कुल बाजार के शब्दावली में वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाया, है ना। कैसे दाख और कटुक की बात हो रही थी, है ना, क्यों इसका कंपैरिजन हुआ, ये सारा तो बताया गया है। लेकिन इस पद को छोड़ करके हम ये पद थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके। तो एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये किस राग में गाया गया है ना। यह गाया जा सकता है तो राग धनाश्री में गाया जा सकता है। मधुकर कौन मनायो माने, अविनाशी अति अगम अगोचर, कहा प्रीति रस जाने, है ना। तो मधुकर, हे मधुकर मतलब उद्धव, है ना, कौन मनायो माने, तुम्हारे मनाने से कोई मानने वाला है क्या। अविनाशी अति अगम अगोचर, कहा प्रीति रस जाने, तुम मुझे क्यों मना रहे हो, जिसके विषय में मुझे कह रहे हो, है ना, कि भाई वो ऐसे हैं ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। जो तुम्हारा अविनाशी अति अगम अगोचर है, अर्थात तुम्हारा जो निर्गुण है ना। प्रीति रस जानता है क्या, प्रेम का रस जानता है कुछ, प्रेम क्या होता है ना। तो समझिए, डांट रही है उसको। जो उद्धव की स्थिति क्या होगी गोपियों के बीच, आप कल्पना करिए, है ना। और उसके बाद गोपियां की जो, है ना, वाक वैदग्ध है, वो समझिए कि किस तरह से बोल सकती हैं, क्या लॉजिकल बातें करती हैं। तुम्हारा जो निर्गुण है, अगम अगोचर है, वो क्या प्रीति रस जानता है। सिख बहु ताही समाधि की बातें, जैसे लोग सयाने, निर्गुण वाले जो भी होते हैं अपने आप को थोड़ा बुद्धिमान समझते हैं, है ना। तो जो है उनको तुम सिखाओ निर्गुण की बातें, है ना। जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, सिख बहु, है ना, सयानों को सिखाओ ये सारी बातें। हम लोग तो भाई मूर्ख हैं, हमको क्या सिखा रहे हो तुम, है ना। जोग ये तमाम बातें क्यों सिखा रहे हो हमें। हम अपने ब्रज ऐसे ही बसी, विरह बयाए पौराने, है ना। हम अपने ब्रज में खुश हैं भाई, है ना। तुम बीच में क्यों आ रहे हो, है ना। हम अपने ब्रज में ऐसे ही विरह में जो है बोराए रहेंगे, तुम बीच में मत आओ, है ना। तुम अपनी निर्गुण की बातों को जहां ले जाना है वहां ले जाओ, बस यहां मत आओ तुम। सोबत जागत सपने संतोखू, रही है सो पति माने, सोते जागते सपने में, है ना। भाई उन्हीं को हम पतिमान बैठे हैं, अर्थात कृष्ण को पतिमान बैठे हैं। बाल कुमार किशोर की लीला सिंधु, सो तामे साने, है ना। तो बाल कुमार अर्थात कृष्ण की जो किशोर कृष्ण है ना, उनके लीला संधु में खुद को सो तामे साने, खुद को सान दिए हैं। अर्थात जब आप देखते हैं भाई, रोटी के लिए आटा सानते हैं आप, आटे और पानी को ऐसे मिला देते हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि कृष्ण के लीला सिंधु में हम वैसे ही मिल गए हैं। जैसे भाई पानी के साथ आप आटा को मिला रहे हैं, वैसे ही जो गोपियां कह रही है कि मैं कृष्ण के लीला सिंधु में इसी तरह से सन गई हूँ, है ना, मिल गई हूँ। हाँ, अब तुम उससे अलग नहीं कर सकते हमें। परियो जो पै सिंधु बुंद अलप, सौ को अब पहचाने, है ना। तो जैसे है कि पै सिंधु में अर्थात सागर में एक बूंद मिल जाता है, तो अभी बूंद अलप छोटा सा बूंद मिलता है, तो उसके बाद कौन पहचानता है। तो कृष्ण का जो लीला सिंधु है, उसमें छोटे से बूंद के समान हम हैं। और अब हम अपने आप को मिला चुके हैं। अब हम लोग का एग्जिस्टेंस ही क्या है, हमारा अस्तित्व ही क्या है ना। जाके तन धन प्राण सुरु, हरि मुख मुस्कान बिकाने, है ना। तो वही कह रहे हैं कि हरि मुख पर अपना मुस्कान जो है बेच दिए हैं हम लोग, है ना। अब हमारा कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ हरि के मुस्कान पर ही लुटा चुके हैं, अर्थात कृष्ण के मुस्कान पर लुटा चुके हैं। तो अब मधुकर कौन मनाए माने, अब तुम किस रीति से मुझे मनाना चाहते हो बता दो मधुकर। तो ये इतना मजेदार है, ऐसा ही सारे पदों की व्याख्या की गई है। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। अब जो है क्लास के प्राइस को मैं
कम कर दिया हूँ, क्योंकि आपको 7 दिन ही पढ़ना है। इसलिए जाइए ऐप पर, साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करिए। यदि आपके पास 30 घंटा है तो जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा टेस्ट के लिए जरूर जुड़िए। मात्र 101 का प्राइस है ना। क्लास का प्राइस थोड़ा सा अधिक है, लेकिन यदि आपके पास 30 घंटा है तो ये 30 घंटा हो सकता है कि भाई आपको नौकरी तक लेके चले जाए। ओके, तो जाइए, जुड़ सकते हैं। ऐप का लिंक और सारी बातें तो डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। ओके, और जुड़ना चाहेंगे तो भाई मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहा है, तब सब कुछ हो ही रहा है।